प्राचीन काल में मद्र नामक एक राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम सावित्री था। वह राजा अश्वपति और रानी माला की बेटी थी। छोटी उम्र से ही सावित्री अपनी भक्ति, ज्ञान और पवित्रता के लिए जानी जाती थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो कई राजकुमारों ने उसका हाथ मांगा, लेकिन सावित्री ने स्वयं अपने पति को चुनने का निर्णय लिया। एक दिन अपनी यात्रा के दौरान उसने जंगल में एक सुंदर राजकुमार सत्यवान से मुलाकात की। सत्यवान राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे, जो अपना राज्य खो चुके थे और अपनी पत्नी और पुत्र के साथ निर्वासन में साधु के रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। सावित्री को यह ज्ञात था कि सत्यवान का 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होना तय था। फिर भी उसने उसे अपना पति चुन लिया। वह गहरे प्रेम में थी और अपने निर्णय में अडिग थी। सावित्री और सत्यवान का विवाह हुआ और वे जंगल में सुखपूर्वक रहने लगे। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन नजदीक आया तो सावित्री ने कठोर उपवास रखा और अपने पति के जीवन के लिए देवी देवताओं से प्रार्थना की। अंतिम दिन, यह जानते हुए कि समय निकट है, सावित्री सत्यवान के साथ जंगल गई, जहां वह लकड़ी काट रहे थे। भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान अचानक कमजोर हो गए और सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए और अंतिम सांस ली। जब सत्यवान की आत्मा उनके शरीर से निकल गई तो यमराज, मृत्यु के देवता, उसे लेने आए। सावित्री ने दृढ़ निश्चय और अडिगता के साथ यमराज का पीछा किया। उनकी भक्ति और संकल्प से प्रभावित होकर यमराज ने उन्हें वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश की और उनके पति के जीवन के अलावा कोई भी वरदान देने की पेशकश की। सावित्री ने अपनी बुद्धिमानी से पहले अपने ससुर के दृष्टि को पुनः प्राप्त करने और उनके राज्य की वापसी की मांग की। यमराज ने यह वरदान दे दिया। फिर उसने अपने और सत्यवान के लिए 100 पुत्रों की मांग की। यमराज इसका अर्थ समझे बिना यह वरदान भी दे दिया। सावित्री ने फिर यमराज को यह बतलाया कि 100 पुत्रों के लिए सत्यवान का जीवित रहना आवश्यक है। यमराज, जो कि सावित्री की चालाकी से पराजित हो गए थे, सावित्री की बुद्धिमत्ता और भक्ति की प्रशंसा करते हुए सत्यवान के जीवन को वापस करने के लिए सहमत हो गए। सत्यवान एक गहरी नींद से जागने की तरह उठे और वे दोनों अपने आश्रम लौट आए। समय के साथ राजा द्युमत्सेन की दृष्टि और राज्य पुनः प्राप्त हो गया, जिससे यमराज का वरदान पूरा हुआ। सावित्री और सत्यवान ने लंबा और सुखी जीवन जिया। सावित्री की कहानी प्रेम, भक्ति और दृढ़ संकल्प की विजय की एक अमर कथा बन गई। यह कहानी न केवल प्रेम और भक्ति की महत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि दृढ़ संकल्प और बुद्धिमानी से किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सकता है।